ओइकू डिनर रेडी है, चलो आओ। ठीक है दीदी, आ रही हूँ। तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए, शायद उन्हें काम होगा। आओ। ये तो बहुत टेस्टी दिख रहा है चांदन दीदी। हाँ तो मजे से खाओ। ओइको। हाँ बोलिए। तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हारी दादी माँ या दादाजी या तुम्हारे पापा की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरे दादा दादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुके थे और पापा अनाथालय में पले बड़े हैं। ओह ऐसा है। अगर मेरे कोई अंकल या आंटी भी होंगे तो मुझे नहीं पता। मैं कुछ समझी नहीं। जानदन दीदी, मैं और पापा भी अभी हाल ही में मिले हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। ओइको, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें बड़ा नहीं किया? आपने मुझे पहले भी पूछा था पर मैं आपको नहीं बता पाई थी। एक्चुअली मुझे मेरी आंटी ने बड़ा किया और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? पर क्यों? मुझे पता ही नहीं था मेरे पापा जिंदा है या नहीं, पर मुझे बाद में पता चला वो जिंदा है, पर उन्हें मेरे बारे में पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो क्या वो मुझे अकेले छोड़ देते? छोड़ते क्या, बताओ? हाँ मैं मानती हूँ, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब अपने पापा के बारे में बताओ, बताओ वो कैसे थे? Dad, I'm so sorry, Dad. Dad, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? चांदन, अपना खाना खाओ, चलो। चांदन, चांदन। मेरे पापा वो भी बहुत अच्छे थे, जैसे सबके पापा होते हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। एमीर, तुम ही हो ना? आओ आओ, अंदर आ जाओ बेटा, आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ अंदर, आ जाओ ना, आ जाओ। आ जाओ एमीर, बैठ जाओ। दरवाजा खटखटाया तो मैंने सोचा उर्ग आया होगा। वो बिना चाबी लिए ही बाहर निकल गया और फोन भी नहीं लग रहा। जी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जरा इसकी आवाज कम कर दो ना बेटा, उर्ग ही कम करता है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। ये लो हो गया। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मैं आपको बताने आया हूँ कि उर्ग एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया है, इसलिए मैं आपको यही बात बताने के लिए आया था। ऐसे कैसे? हमारा जो
सप्लायर है जिसके साथ हम काम करते हैं, वो उर्ग को बुला रहा था, इसलिए उसे वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, वैसे अचानक कैसे चला गया? क्या है कि जैसे ही उन्होंने बुलाया उसने तुरंत ही गाड़ी पकड़ी और मैं यहाँ पर बिजनेस चला रहा हूँ अपना, मैं संभाल रहा हूँ। वो वहाँ कब तक रुकने वाला है? अब ये तो नहीं पता, लेकिन वो काम पूरा होते ही जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। वो जल्दी वापस आएगा, आप चिंता मत कीजिए। कमाल है, वो बिना मुझे बताए कभी कहीं नहीं जाता और इस बार उसे काम की खातिर जाना पड़ा, क्या करें। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। इस घर में मुझे क्या परेशानी होगी, वो तो आ ही जाएगा ना। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? आपके पास मेरा फोन नंबर तो है ही ना, तो बुला लीजिए। हाँ, उर्ग ने मुझे दिया था। अच्छा ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा, और अगर उर्ग का फोन आए तो उसे ये बात बताना, लेकिन वो वहाँ पर बिजी होगा, मतलब उसे अब फोन करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ करूँगी बेटा। मैंने इतनी रात को आपको परेशान किया, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, आप उठिए मत, बैठे रहिए। हाँ, ठीक है बेटा अमीर। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ जरूर बेटा। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे यार, मेरे पास तो चाबियां ही नहीं है। उफ, इस वक्त तो वो सो रहे होंगे। अरे बाप रे, आधी रात को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अरे यार, ये भी चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी जाओ, जाओ, भागो, जल्दी जाओ, भागो जल्दी। अरे तुम भाग क्यों नहीं रहे? जाओ जाओ। अरे जाओ, नहीं तो वो पकड़ लेंगे। चलो जाओ जल्दी। मिस्टर देमेर, जाओ ना। जाओ जल्दी। मिस्टर देमेर, जाओ जल्दी। आए कौन है? मिस्टर देमेर, मैं हूँ चांदन। अरे मिस चांदन, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें डरा दिया, आई एम सॉरी। मैंने एक बुरा सपना देखा था। नहीं, आपने डराया तो नहीं, लेकिन मैं आपके सामने फिर से शर्मिंदा हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अरे
कोई बात नहीं। क्या आप यहीं पर थे? वो मैं घर की चाबियां भूल गया था और मैं देर रात से घर आया। मैंने नॉक नॉक किया लेकिन आप शायद सो रही थी, इसलिए मैं गार्डन से यहाँ आया और यहीं पर सो गया। सॉरी। आप कॉल कर सकते थे। अरे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि आप सो रही थी। अच्छी बात है। मिस्टर दम्मे, मुझे अब निकलना है। क्या आप ओइकू को स्कूल लेकर जा जी सकते हैं? बिल्कुल, मैं ले जाऊंगा। ओइकू को स्कूल पहुंचा दूंगा। ठीक है, ठीक है। गुड बाय। ओके, गुड बाय। इसके लिए दोबारा आई एम सो सॉरी। मैं आपके सामने चिल्लाया। पता नहीं नींद में मैं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। उफ। आराम से खाओ, जरा धीरे से। कोलराट आपका हाथ है? तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताओगे? अब आप ऐसे जहाँ चाहो वहाँ नहीं जा सकते हो जैसे पहले जाते पहले थे। तुम ये सीखो कि तुम्हें मुझसे बात करने के बजाय किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही? वो कोई अजनबी नहीं था, वो आपको जानता है। उसने कहा वो आपका दोस्त है। और ये तुमने मान लिया? तुम बस मेरे साथ ही होशियार रहती हो मेरे ख्याल से। क्या वो आपका दोस्त नहीं है? वो मेरा फ्रेंड था लेकिन बहुत पहले था, पुराना फ्रेंड है। अरे ये क्या बात हुई? अगर कोई एक बार हमारा दोस्त बनता है तो वो हमेशा के लिए आपका दोस्त रहता है। हम अपने दोस्त खुद बनाते हैं। दोबारा लाइफ के बारे में लेक्चर देना शुरू किया। अब सुनो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद कभी भी अजनबियों से बात मत करना। मेरी बात समझ में आई? समझ गई ना? लेकिन वो अजनबी नहीं था, वो आपको जानता था। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो उठो, चलो उठो। लेकिन मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया। तुमने बहुत खा लिया है, काफी है। चलो आओ। ऐसा गेस करो कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं एक शैतान हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप नहीं हो। मैंने जितना कहा है उतना सुनो, एग्जाम्पल के लिए। ओह, ये गेम जैसा है। पिछले साल हमने एक थिएटर प्ले परफॉर्म किया था। मुझे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस का रोल मिला था और इलायदा को एक शैतान चुड़ैल का रोल मिला था। ओए को अब चुप करो, यहाँ पर फोकस करो ना। ओके, चुप हो गई। ठीक है, तो तुम स्कूल से बाहर निकली और तुम चल रही हो और तभी एक बुरा आदमी तुम्हें पीछे से बुला रहा है। चलो पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। हाँ, नाटक करो। ओए को, हेलो। हेलो। तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं तो हेलो कह रही हूँ। आपने हेलो कहा इसलिए मैंने आपसे वापस बात की। अगर मैं नहीं करती तो ये। मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बुरा होने का नाटक कर रहा हूँ मैं, जिसे तुम नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। चलो पीछे मुड़ो, चलो। हेलो ओइको, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। ठीक है, अब ये खत्म हो गया हो तो क्या मैं अपने स्कूल जा सकती हूँ? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा सुनो, अगर वो फ्रेंड, तुम्हारे पापा का पुराना फ्रेंड तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करना चाहता है तो फिर तुम क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? क्या करोगी? मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी। बिना कुछ बोले मैं वहाँ से चली जाऊंगी। बस हो गया। ओके, यहाँ आओ, रुक जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ। सुनो, खड़ी रहो। कि उसने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें पकड़ लिया तो चलो पीछे मुड़ो। मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा ना। क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, कैसे भी करके खुद को बचाओ। पर कैसे बचाओ? तुम्हें हमेशा कोई ना कोई रास्ता मिलता ही है, इसके लिए भी मिलेगा। चलो यहाँ आओ। कहाँ से भाग रही हो? मेरे पास आओ ना, मैंने कहा ना मेरे पास आओ। दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा है, दर्द से भी बदतर हो रहा है। अब तो खुश हो ना? लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा था कि खुद को बचाने के लिए कुछ करो। तो क्या मैंने तुमसे मेरे हाथ की स्किन नोचने को कहा? कमाल है तुम्हारे दांतों की, रेजर ब्लेड की तरह हैं, बिल्कुल नुकीले। चलो जो भी हो, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे भी बिल्कुल ऐसे ही काटना, समझी? ठीक है। हाँ, तुमने सुन लिया ना? अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आंटी की फोटो है? तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे कुछ खास नहीं करना, लेकिन तुम हमेशा उनके बारे में बात करती रहती हो ना, इसलिए। हाँ है। अच्छा है? आपको चाहिए क्या? जरा दिखाओ तो मुझे।
हाँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखो। हाँ लाओ, दो मुझे। हाँ, इसे आपने क्यों रख लिया? तो तुमने भी उस औरत की फोटो क्यों रखी जो तुम्हें चाहती भी नहीं थी? उसने तुम्हें छोड़ दिया था। इसे फेंक दो। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है मिस्टर डेमिर। तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हें मुझे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए था। अरे बंद करो तुम्हारी ये बकवास। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब ये क्या हो रहा है? हुआ क्या? हाँ, तेरी की इसकी तो ऐसी। मैंने आपको 20 बार वार्न किया होगा, 20 बार। गाड़ी की सर्विस क्यों नहीं कराते हो? अब हम क्या करेंगे? कार में ही रहना, बाहर मत निकलना। इसकी ऐसी की तैसी खटारा कार। क्या करूं मैं इस कार का? क्या करूं इस कार का? खटारा गई। अब इसे लात मार कर क्या होगा? गाड़ी और खराब हो जाएगी। तो बताओ मैं क्या करूं? पता नहीं इसकी क्या परेशानी है, जहां तहां खराब हो जाती है। अब मैं अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? वहां पर एक बस स्टॉप है, जाओ और बस पकड़ो वहां से। तो पैसे दो। ये लो। ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। क्या करना है तुम्हें? मुझे बस की टिकट लेनी है। ये लो। हेलो। हाँ, तुम्हें फोटोज मिली? उन फोटोज को देखा तुमने? हाँ देखा देखा, गाड़ी ओवरहीट हो गई है और उस वजह से सील जल गई है। तो अभी क्या करना होगा? अब सील चेंज करनी पड़ेगी और क्या। इससे इंजन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस कार का सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा आएगा। अरे यार, कार का इंजन और सील ये सब कैसे हो पाएगा? कोई जुगाड़ बताओ। मैंने तुमसे कहा था इस कार को कबाड़ में बेच सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास लाने की कोशिश करता हूँ। मुझे अब टो ट्रक के भी पैसे देने होंगे ना? सही कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। चलो फोन रखो। ठीक है। वेलकम मिस जानदान। हेलो। हेलो, आपका पैर कैसा है? हाँ, अब ठीक है। उम्मीद है आपने कुछ आराम किया होगा। आपने इतनी जल्दी काम क्यों शुरू कर दिया? मैंने कहा ना, अब ठीक हूँ मैं बस यहाँ शिमशेक को देखने के लिए आई हूँ। ये बताओ, उसे राइड पर ले गए थे क्या? मिस्टर इब्राहिम ने शिमशेक को बेच दिया। बेच दिया? लेकिन कब? अरे वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। मैंने उसे बड़ा किया। मिस्टर इब्राहिम उसे यहाँ रखना ही नहीं चाहते थे जब से उसने आपको चोट पहुंचाई। ओह अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड बाय। कहाँ जा रहे हो? रुको। अपने हाथ हटाओ। रुको, आने दो उसे। तो मिस्टर देमिर, तुम्हें मेरा मैसेज मिला? स्वागत है। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ। तुमने उसको क्यों पीटा बताओ? उर्ग को? हाँ? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? तुम ऐसा कैसा सोच सकते हो कि तुम एक फेक पेंटिंग से मुझे बेवकूफ बना शायद लोगे? मैं कंफ्यूज्ड हो गया था।
तुम मुझे फोन कर सकते थे, तुम मुफीदे के पास गए और मुझे वहां से मैसेज वगैरह भेजा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो आओ बताओ मुझे, चलो बताओ। ये देखो, मैं ये लो। तुम ये कर सकती हो। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे गिर जाओगे। यहाँ जाओ ना। अटेंशन प्लीज, सिट डाउन सिट डाउन। बच्चों, आज तुम्हारी जिम टीचर बीमार है, आज वो नहीं आएगी। हॉल मॉनिटर अभी आ जाएंगे, अब आगे वो तुम्हें संभालेंगे, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी मैं समरसॉल्ट नहीं कर पा रहा था। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है, बताओ क्या? क्या तुम्हें वो जंगल दिख रहा है? हाँ। देखो वहाँ गिलहरियाँ है। गिलहरियाँ? हाँ गिलहरियाँ। आज तो क्लास टीचर भी नहीं है, तो क्या हम चुपके से वहाँ जा सकते हैं? लेकिन मेरी मॉम मुझे लेने आ जाएगी। हम तो उनके आने के पहले ही वहाँ से आ जाएंगे, तो क्या हम चले? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो। ठीक है, पहले मैं बाहर जाती हूँ और तुम मेरे बाद आना, ओके? अगर टीचर ने हमें पकड़ लिया तो हम कहेंगे कि हम टॉयलेट जा रहे हैं, ओके, समझ गए? ठीक है। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, किसी को शक मत होने देना। दो मुझे दो। अरे ऐसे नहीं खेलते, मैं कंप्लेन कर दूंगा। अरे क्या ये मत करो, अरे गिर जाओगे। चलो। क्या हमारा कोई पीछा कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा, तुम डरो मत। मर्चान, किसी को पता नहीं चला, हम निकल आए। क्यों मैं पाए? अब चलो जल्दी से। तो मेरे डियर ब्रदर, इस बार हम मान जाते हैं, ठीक है? ठीक है, हम मान गए। चलो देखते हैं, इस बार मेरे लिए वो पेंटिंग्स लेकर आओ और ये काम खत्म करो, फिर हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे लिए किसी को तलाशोगे। सच में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम शर्त रख सकते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत है। जब तक मैं उस घर में हूं, तुम उन पेंटिंग्स को नहीं चुरा सकते। जिसे तलाशना चाहते हो उसकी जानकारी मेरे आदमियों को दे। नहीं, वो लोग नहीं, उसे तुम ढूंढोगे, ये काम तुम संभालोगे और उसे तुम ही तलाशोगे। जरा मेरी तरफ देखो, मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे ये इंसान नहीं मिला तो मुझे बच्ची से छुटकारा नहीं मिलेगा, और तुम्हें वो पेंटिंग्स नहीं मिलेंगी, फिर रहो ऐसे ही। कौन है आखिर वो जिसे तुम इस तरह ढूंढ रहे हो? ये लो, ज़ैनब काया, ये उसका एड्रेस है। मेरा मतलब ये उसका पता था। उस बच्ची की 8 साल तक देखभाल करने के बाद ये गायब हो गई। मैं बस इतना ही जानता हूं। इस औरत को तलाशो और वो पेंटिंग्स ले लो। जी बोलिए, मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो मैम, हम जानदान हॉसगौर से मिलने आए हैं। हाँ मैं ही हूँ। हम एक सिक्योरिटी कंपनी से आए हैं, हमें मिस्टर मुराद ने भेजा है। आपको मिस्टर मुराद ने भेजा है? जी। ठीक है, अंदर आइए। और जरा मेरी तरफ देखो तो सही।
तू यहाँ क्यों आया है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहा है ना, मैं कोर्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। है। अरे यार, तुम वहां से भागे क्यों नहीं? ये मेरे समझ में ही नहीं आया बिल्कुल। तुम हमेशा की तरह क्यों नहीं भागे? और तुम यहां कर क्या रहे हो? हमें पुलिस देखकर भागनी चाहिए थी। तुमने तो मुझे ये बात सिखाई है ना, तो फिर अब तुमको खुद को क्या हो गया? मैं अब और नहीं भागने वाला, मैं कहीं नहीं भागने वाला, सुना तूने? और वैसे भी मैं भागकर जाऊंगा कहाँ? अगर मैं तुझसे भागता तो मेरे पीछे जिलेट था, और अगर मैं जिलेट से भागता तो मेरे पीछे जमाल पड़ा हुआ था, और अगर मैं उससे भागता तो मेरे पीछे पुलिस थी। कम से कम यहाँ मैं सेफ तो हूँ। शायद तू जानता नहीं, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। मैंने जिलेट से बात की है, मैं काम संभाल लूंगा। मुझे पता है तू संभाल लेगा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ये जो हालत हुई है, ये मेरी वजह से। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, मुझे यकीन है तुझ पे। तू इस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से संभाल लेगा, जानता हूं मैं, जानता हूं। देमिर, मुझे तुझसे बस एक ही चीज चाहिए, बस मेरी मॉम का ख्याल रखना। मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, मुझे वो औरत मिल गई मिस्टर देमिर। इतनी जल्दी? मेरा नाम जिलेट है। अगर मैं किसी को ढूंढना चाहूँ तो फिर देर नहीं होती। कहाँ पर है वो? कुत्ते के एक घर में रहती है, लेकिन जल्दी करो क्योंकि वो जा रही है। कहाँ जा रही है वो? ये सब मुझे कैसे पता होगा? क्या मैं उसका असिस्टेंट हूँ? मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे उसका एड्रेस मेरे फोन पर मैसेज करो। जैसा तुम चाहो, अभी भेजता हूँ। जब आप इस बटन को दबाएंगी तो आप रिकॉर्ड्स देख सकती हैं। तो क्या रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? जी हाँ मैडम, बिल्कुल। आपका जब दिल करे आप तब पासवर्ड बदल सकती हैं। ओके, समझ गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हेलो मुराद। हाँ हाँ, वो अभी अभी गए। थैंक यू, लेकिन पता नहीं, मुझे इन सिक्योरिटी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा मुराद, कोई दरवाजे पर है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। वेलकम ओइकू। थैंक यू चांदान दीदी। स्कूल कैसा रहा? वो अच्छा था। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। मेरे पापा घर आए क्या? नहीं, वो अभी नहीं आए।
क्या चाहिए? किससे मिलना है? ज़ैनब काया है क्या? नहीं। मैंने बस इतना पूछा कि वो कहाँ पर है। ठीक से नहीं बता सकते? मुझे क्या पता कौन से जहन्नुम में। ज़बान संभाल के। नेविगेशन में तो यही घर दिखा रहा है। बताओ वो कहाँ है, जरूरी काम है उससे। तुम कौन हो और उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ओके, तो ये हो गया। क्या तुम मुझे पिंक वाला दे सकती हो? ये वाला? हाँ हाँ, अब इस गमले में थोड़ी सी मिट्टी डालो। जानदान दीदी, आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब आप अकेली हैं, आपका कोई बेबी भी नहीं है, आप अकेली क्यों हो? मुझे अकेला रहना पसंद है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मैं समझी नहीं, आपके जैसा अच्छा इंसान ऐसे अकेले कैसे हो सकता है? एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। झूठ मत बोलिए दीदी, अगर आप बुरी होती तो आप हमें हमारे टेंट पे रहने देती और अपने घर भी नहीं लाती, और आप मुझे खाना भी नहीं खिलाती। आप बहुत अच्छी हो जानदान दीदी। मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स। ओहो, लेकिन मिस्टेक्स तो हर कोई करता है। जब मैं एग्जाम में फेल हुई थी तो आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अगली बार एग्जाम अच्छे से लिख सकती हूँ और अच्छे नंबर ला सकती हूँ। कभी कभी तो मेरे पापा भी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन असल में वो एक अच्छे इंसान है। ओह, तो तुम वो आदमी हो। अच्छा, ज़ैनब ने जिक्र किया था जिस बच्ची का वो ख्याल रखती है उसका बाप आएगा। ठीक है, चलो जो भी हो। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? मुझे कैसे पता होगा, वो तो कल ही यहाँ से दफा हो गई। बताओ कहाँ पर गई है वो? वो जरूर अपनी माँ के पास गई होगी, और कहाँ जाएगी? उसकी माँ कहाँ रहती है? इसके बदले क्या दोगे? कितना पैसा दोगे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो फिर मुझे अपना फोन दे दो। जानदान दीदी, पापा ने आपको फोन किया था? नहीं किया था। हम करें क्या? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त नहीं कॉल लगा। से बाहर है। मुझे लगता है उनका फोन बंद हो गया होगा। वो जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो। पक्का आ जाएंगे? वो जल्दी आ जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? चलो अब बताओ, हम इन्हें उठाकर कहाँ रखें? मुझे नहीं पता। क्या हम इन्हें वहाँ रखें? ठीक है। ओके, तो तुम वो वाला उठाओ। जानदान दीदी, वहाँ रखने से ये सेफ तो रहेगा ना? यहाँ रखेंगे तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो उठ जाओ, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। जल्दी जल्दी उठो ना। उफ। जानदान दीदी, जानदान दीदी। हाँ बोलो ना। क्या कल रात को पापा घर नहीं आए? नहीं आए। शायद वो मुझे छोड़कर चले गए। वो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? मुझे यकीन है उन्हें कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए वो रात को नहीं आ पाए। वो आ जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाती हूँ। ठीक है।
अरे भाई साहब, ये एड्रेस मुझे कहाँ मिलेगा, जरा बता सकते हैं? यहाँ से आगे जाते रहिए और फिर लेफ्ट मुड़ना है, और फिर तुम्हें वहाँ एक मार्केट दिखेगी। वहाँ लोगों से पूछना, वो तुम्हें आगे का रास्ता बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। वो गिलहेरिया देखने गए थे। मेरे ख्याल से क्लास में कोई टीचर नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग टीचर। ओइकू, ये मरजान की मम्मी है, तुम्हें पता है ना? पता है इन्होंने मुझे अभी अभी क्या बताया? तुम कल मरचान के साथ स्कूल से बीच में ही भाग गई थी। जो मैंने सुना, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर कल रात मरचान ने मुझे नहीं बताया होता। वो तो ऐसा कभी नहीं था। समझ में नहीं आता उसे हो क्या गया है। मिसेस बेतुल, टीचर मरचान पर गुस्सा मत होइए, उसे मैंने चलने को कहा था। देखा आपने। ओके, अंदर जाओ तुम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जाओ। मैं इस बारे में इसके पापा से जरूर बात करूंगी, चिंता मत कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने टीचर ना होने का फायदा उठाया, बच्चे ही हैं। मुझे इस बच्ची पर दया आती है, लेकिन इसके पापा ने इस पर इतनी लगाम नहीं लगानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सब इस बच्ची के लिए अच्छा होगा। मैं ये प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो सब बैठ जाओ। ओइकू, तुम वहाँ से उठ जाओ और अपना सामान भी ले लो। अब तुम मरजान के साथ वहाँ नहीं बैठोगी। इलायदा से अपनी जगह बदल लो। चलो। मैथ्स की बुक खोलो, चलो। मारचान, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? मारचान, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकती हूँ? $381 कहाँ है? वो उस तरफ है। इस तरफ है क्या? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं जैनब से मिलने के लिए आया हूँ। जैनब यहाँ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। बताओ क्या काम है? ओह अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मैं उससे मिलना ही चाहता हूँ, तो मैं उसके आने तक बाहर इंतजार कर लूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं, जैनब वापस नहीं आएगी। क्यों? वो यहाँ अलविदा कहने ही आई थी। उसने मुझसे आशीर्वाद लिया और सुबह ही यहाँ से चली गई। वो मुझे दोबारा अकेला छोड़कर चली गई। अब वो फिर कभी नहीं आएगी। वो आखिर गई कहाँ? देखिए, ये जानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी एक बेटी भी है, मुझे उसके खातिर जैनब को ढूंढना ही होगा। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज बताइए, कहाँ गई वो? हेलो जानदान, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या तुम अभी फ्री हो? मैं रास्ते में हूँ, रेगुलर चेकअप के लिए फार्म जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम जहाँ जा रही हो वहाँ अगर इस वक्त कोई अर्जेंट काम नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या बात है? मेरे फ्रेंड के फार्म में उसका घोड़ा बीमार है। क्या हुआ उस घोड़े को? मुझे नहीं पता, वो काफी डिस्टर्ब था तो मुझे वो ठीक से कुछ बता नहीं पाया। ओह गॉड, आई होप कहीं कुछ सीरियस ना हो। क्या तुम प्लीज वहाँ चेक करने जाओगी? मेरा मतलब, मेरा फ्रेंड इस वक्त बहुत घबराया हुआ है और मेरा बहुत खास फ्रेंड है। इस मामले में मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता।
मैंने तुम्हें ऐसे अचानक फोन किया, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या वहाँ जा नहीं पाओगे? नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी। मुझे बस फार्म का एड्रेस दे दो, मैं चली जाती हूँ। ओके, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो तारीक, अगर मैं तुम्हारे फार्म कल आऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ज़ैनब काया, ज़ैनब काया, तुम ऐसे नहीं जा सकती, जरा रुको। क्या चल रहा है? कौन हो तुम? देखो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ। चलो यहाँ आओ। चले जाओ मैं यहाँ कहीं से। नहीं जा रहा, हमें बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। बात करनी है। एक्सक्यूज मी,